अनंत चतुर्दशी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अनंताय नमः। आज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, अर्थात आज अनंत चतुर्दशी का पावन दिवस है। आज का पावन दिवस भगवान गणपति और श्रीमन नारायण भगवान विष्णु के विधि विधान से पूजन अर्चन और व्रत का पावन दिवस माना जाता है। आज के दिन भगवान गजानन, गणेश जी और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, व्रत किया जाता है। विधि विधान से भगवान गणेश और लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार गणेश विसर्जन की कथा श्रवण करने से हमारे मनोरथों की सिद्धि होती है, धन धान्य संपदा, सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है एवं संतान की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पुराणों में वर्णन आता है कि महाभारत की कथा भगवान श्री गणेश जी के द्वारा लिपिबद्ध की गई। इस कथा के अनुसार वेद व्यास जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करने की गणेश जी से प्रार्थना की और भगवान श्री गणेश जी का आह्वान किया। रिद्धि सिद्धि, ज्ञान के दाता, बुद्धि विद्या के दाता श्री गणेश जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए वेद व्यास भगवान के सम्मुख एक शर्त रखी। मैं अर्थात भगवान गणेश जी जब महाभारत की कथा को लिपिबद्ध करूंगा तो मेरी कलम रुकेगी नहीं। यदि कलम रुक गई तो फिर मैं लेखन कार्य बंद कर दूंगा। ऐसा गणपति जी ने भगवान वेद व्यास के कहा। तब भगवान वेद व्यास जी गणेश जी से बोले, आप तो देवताओं में प्रथम पूज्य हैं, अग्रणी हैं, विद्या और बुद्धि के दाता हैं। और स्वयं को भगवान वेद व्यास जी ने एक साधारण ऋषि बताया और कहा, हे भगवान, मुझसे किसी श्लोक में त्रुटि हो जाए तो आप उस त्रुटि को ठीक करके ही उसे लिपिबद्ध कीजिएगा। वेद व्यास जी का यह कथन सुनकर गणेश भगवान ने अपनी स्वीकृति दे दी और महाभारत की रचना को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। रात दिन लेखन कार्य चलने लगा। अत्यधिक परिश्रम के कारण श्लोक को सुनना है, उसको विवेक से विचार से शुद्ध शुद्ध लिखना है। यह कार्य करते करते भगवान गणेश जी को थकान होने लगी। महाभारत की रचना में लिपिबद्ध के कार्य को करते समय श्री गणेश जी का जल पीना भी वर्जित था। अतः भगवान गणेश के शरीर का तापमान बढ़ने लगा। भगवान गणेश के शरीर के तापमान को बढ़ता हुआ देखकर वेद व्यास जी ने उनके शरीर के ऊपर मिट्टी का लेपन कर दिया। यह तिथि भाद्रपद माह की चतुर्थी तिथि थी। भगवान गणेश जी का शरीर मानो मिट्टी का शरीर लगने लगा और गर्मी से जब यह मिट्टी सूखी तो वह कठोर हो गया और भगवान गणेश जी मिट्टी के गणेश दिखने लगे। उसी दिन से गणेश जी का एक नाम पार्थिव गणेश पड़ गया।
10 दिनों के महाभारत के लेखन कार्य चलने पर भगवान गणेश के शरीर की गर्मी से वह मिट्टी सूख कर गिरने लगी। 10 दिनों तक लेखन कार्य चला और अनंत चतुर्दशी को संपन्न हो गया। भगवान वेद व्यास जी ने देखा कि भगवान गणेश जी के शरीर के तापमान में अभी भी कोई कमी नहीं आई, अभी भी तापमान बढ़ा हुआ है और मिट्टी का लेप भी सूख कर झड़ने लगा है। तब व्यास जी ने भगवान गणेश जी को जल में रख दिया। इन 10 दिनों में भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन अर्चन चलता रहा। फल फूल मेवा भोज्य पदार्थ मिष्टान आदि अर्पण कर मन वचन कर्म से विधि विधान से तन मन धन अर्पण कर पूजन करते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन तक यह कार्य चला और लेखन का कार्य समाप्त होने पर, संपूर्ण होने पर, संपन्न होने पर भगवान श्री गणेश जी के विग्रह को, शरीर को जल में रख दिया गया। इसी कारण, इसी मान्यता के अनुसार 10 दिनों तक भगवान श्री गणेश जी का विधि विधान से पूजन कर गणेश चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश जी को जल में विसर्जित कर दिया जाता है। भगवान गणपति इस प्रकार पूजन से प्रसन्न होकर अवश्य ही अपनी कृपा करते हैं और मनोवांछित इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। अतः हम सभी को भाद्रपद माह के गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की स्थापना कर विधि विधान से उनका पूजन अर्चन 10 दिनों तक कर उनको प्रसन्न करने की अपने हर प्रयास करने चाहिए, जिससे भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर हमारे सारे मनोरथों को सिद्ध करेंगे। इस प्रकार पूजन अर्चन करते हुए अनंत चतुर्दशी के दिन श्री भगवान को उत्साह से, उमंग से नाचते गाते, ढोल बजाते जलाशय में, नदी में, सरोवर में भगवान गणपति के श्री विग्रह को विसर्जित कर दिया जाता है। पुराणों में वर्णित ये कथा अत्यधिक मनोवांछित फल देने वाली है। इसके श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 10 दिनों के गणेश उत्सव के संपन्न होते ही गणेश जी को विसर्जित कर दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज अनंत चतुर्दशी है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का विधि विधान से पूजन अर्चन कर व्रत रखा जाता है। इस व्रत को निरंतर 14 वर्षों तक रखने से भगवान अनंत की असीम कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति का खोया हुआ धन धान्य संपदा, राज्य इत्यादि पुनः प्राप्त हो जाता है। अनंत चतुर्दशी की व्रत की कथा इस प्रकार है। महाराज युधिष्ठिर जब इंद्रप्रस्थ के राजा थे, तब उन्होंने एक अत्यधिक सुंदर और अद्भुत महल बनवाया था। इस महल की यह विशेषता थी कि जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल का भ्रम हो जाता था।
कितना भी सावधानी पूर्वक व्यक्ति चलते थे किंतु फिर भी भ्रमित हो जाते थे। राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करवाया और इस यज्ञ के आयोजन में उन्होंने अनेक राजाओं को और अपने परिजनों को आमंत्रित किया। सभी राजा उनके उस अद्भुत महल को देखकर आश्चर्यचकित थे और उनकी अत्यधिक प्रशंसा कर रहे थे। दुर्योधन ने भी उस यज्ञ में भाग लिया था। वह महल में इधर उधर घूमकर महल को निहार रहा था। महल में घूमते घूमते वह एक स्थान पर गया जहाँ स्थल दिखाई पड़ रहा था, किंतु वह तालाब था। तालाब को स्थल जानकर उसमें चलने लगा और तालाब में गिर पड़ा। उसे तालाब में गिरा हुआ देखकर द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी ने उसका उपहास किया। उपहास उड़ाते हुए वह बोली, अंधे की संतान अंधी। यह सुनकर दुर्योधन अत्यधिक अपमानित हुआ। दुर्योधन को बहुत क्रोध आया। द्रौपदी के वचन उसके हृदय में बाणों के समान लगे। उसके मन में पांडवों के प्रति द्वेष की ज्वाला और भी अधिक धधकने लगी। उसने पांडवों से इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने मन में ठान लिया। उसके मन और बुद्धि में बदला लेने के कुविचार से योजनाएं बनने लगी और उसके इस कुविचार को पूर्ण समर्थन उसके मामा शकुनी से मिला। शकुनी द्यूत क्रीड़ा में छल की विद्या जानता था। उसके छल के कारण ही दुर्योधन ने पांडवों को द्यूत क्रीड़ा अर्थात जुए में पराजित कर दिया और जुए की शर्त के अनुसार पांडवों को 12 वर्ष तक वनवास के लिए जाना पड़ा। वनवास में अनेक पीड़ाएं पांडवों को मिल रही थी। एक दिन भगवान श्री कृष्ण वन में पांडवों से मिलने के लिए गए। तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से वन में मिल रहे कष्टों को दूर करने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आप विधि पूर्वक भगवान विष्णु का व्रत पूजन करिए। भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप के पूजन करने से आपके सब संकट दूर हो जाएंगे और अनंत चतुर्दशी के दिन इस व्रत को विधि विधान करने से आपका खोया हुआ राज्य भी पुनः मिल जाएगा। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन यह व्रत किया जाता है। अनंत श्री भगवान नारायण श्री विष्णु की पूजा की जाती है। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को एक अति प्राचीन और दुर्लभ कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण बोले, वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु ऋषि की कन्या का विवाह सुमंत नामक ब्राह्मण के साथ हुआ। भृगु की कन्या धर्माचारिणी थी। उसका नाम दीक्षा था। सुमंत ब्राह्मण और दीक्षा विख्यात ब्राह्मण दंपति हो गए और कुछ ही समय पर उनकी एक संतान हुई। सुशीला नाम की कन्या हुई। सुशीला अभी छोटी ही थी, बालिका ही थी कि ब्राह्मण की पत्नी दीक्षा ज्वर से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुई। अपनी कन्या को शैशवावस्था में देख उसके पालन पोषण की बात सोचकर सुमंत ने अन्य ब्राह्मण की कन्या
कर्कशा नाम की कन्या से विवाह कर लिया। किंतु कर्कशा यथा नाम तथा गुण होने के कारण, अर्थात अत्यंत कर्कश स्वभाव की होने के कारण, वह सुशीला का पालन पोषण अच्छी प्रकार भली भांति नहीं करती थी। वह सुशीला को अत्यंत दुखी करती थी, किंतु सुशीला अपनी माता के समान ही सर्वगुण संपन्न थी। सुशीला गृह कार्य में दक्ष थी। वह घर को सजाती संवारती, घर द्वारों पर रंगोली सजाती, तोरण द्वार से घर को सुसज्जित करती। धीरे धीरे वह कन्या युवती हो गई। अब सुमंत ब्राह्मण को अपनी कन्या के विवाह की चिंता हुई। उसी समय ऋषि कौटिल्य वहां आए और उन्होंने सुमंत से कहा, हे ब्राह्मण, मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। वेद वेदांगों के ज्ञाता और कांति से युक्त ऋषियों में श्रेष्ठ कौटिल्य ब्राह्मण मुनि से सुमंत ने शुभ दिन आने पर अपनी कन्या का विवाह कर दिया। और विवाह के पश्चात कुछ धन संपदा और बचे हुए अन्न आदि को देकर विदा किया। अपनी पत्नी को रथ में बिठाकर ऋषि कौटिल्य अपने घर को चले गए। मार्ग में पुण्यशाली यमुना नदी को देखकर दंपति ने वहां विश्राम करने की सोची। इस दिन अनंत चतुर्दशी का दिन था। यमुना नदी के किनारे कुछ सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान श्री कमल नयन के अनंत स्वरूप का पूजन कर रही थी। अनंत चतुर्दशी का व्रत कर रही थी। सुशीला ने भी उनसे उस व्रत का विधि विधान जानकर उस व्रत को किया और धन धान्य संपदा पाकर दंपति अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस व्रत में भगवान नारायण के अनंत स्वरूप का पूजन किया जाता है। कुशा से शेषनाग बनाकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके शेषनाग का उनके साथ भगवान अनंत का पूजन कर विधि विधान से व्रत किया जाता है। ऋषि कौंडिल्य को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा और रहने को स्थान का अभाव तो था ही, आजीविका के निर्वाह के लिए कोई साधन भी नहीं था। अतः जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। पति पत्नी दोनों ही कार्य की तलाश में आजीविका पालन करने के लिए इधर उधर भटकते रहे। भटकते भटकते एक दिन नदी के तट पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रात्रि के समय विश्राम किया। तभी सुशीला की दृष्टि उन स्त्रियों पर पड़ी जो 16 श्रृंगार करके पूजन कर रही थी और एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांध रही थी। सुशीला उन स्त्रियों के समीप गई और उनसे उस व्रत का पूजन का महत्व पूछा। तब उन स्त्रियों ने बताया कि वे अनंत देव का पूजन कर रहे हैं और ये अनंत सूत्र परस्पर एक दूसरे को बांध रही हैं, जिससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन के सभी मनोवांछित मनोकामनाएं, इच्छाएं, कामनाएं पूर्ण होती हैं। सुशीला ने भी इस व्रत का पूरा विधि विधान जानकर उसका पालन करते हुए स्वयं भी अनंत भगवान का पूजन कर व्रत किया और अनंत सूत्र धारण किया। अनंत देव से अपने और अपने पति के जीवन के सभी कष्ट दूर करने की प्रार्थना की और इस प्रकार समय बीतने पर धीरे धीरे ऋषि और सुशीला का जीवन संवरने लगा। अनंत देव की कृपा से, धन धान्य से उनका जीवन संपन्न हो गया।
वर्ष भर के पश्चात पुनः अनंत चतुर्दशी का दिन आया। सुशीला ने नदी के तट पर जाकर पुनः भगवान अनंत नारायण का पूजन कर सूत्र धारण किया और वापस घर आ गई। तब ऋषि कौंडिल्य ने सूत्र के विषय में सुशीला से प्रश्न किया। तब सुशीला ने विस्तार पूर्वक पूरा वृत्तांत कह सुनाया और कहा, हमें यह सभी सुख भगवान अनंत के कारण ही मिले हैं। यह सुनकर ऋषि कौंडिल्य अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्हें ऐसा लगा उनकी पत्नी उनके परिश्रम का श्रेय भगवान श्री अनंत को दे रही हैं, और ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे हुए सूत्र को तोड़ दिया। इस प्रकार के आचरण से भगवान अनंत रुष्ट हो गए और धीरे धीरे उनके सारे सुख दुख में परिवर्तित हो गए और पुनः वे वनों में भटकने लगे। तब उन्हें एक प्रतापी ऋषि मिले और उन्होंने बताया कि यह सब भगवान के अपमान के कारण हुआ है। तब ऋषि कौंडिल्य ने अपनी भूल का आभास किया। उन्हें यह आभास हुआ कि उनसे तो बड़ी भूल हो गई है। कौंडिल्य ऋषि ने पश्चाताप करते हुए अपनी पत्नी सुशीला के साथ व्रत करते हुए विधि विधान से अनंत देव श्री भगवान नारायण का पूजन अर्चन किया और 14 वर्षों तक पूजन करते रहे। 14 वर्षों के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और भगवान अनंत नारायण की कृपा से ऋषि और उनकी पत्नी का जीवन पुनः सुख और समृद्धि से संपन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से भगवान श्री अनंत नारायण की इस कथा का श्रवण कर पांडवों ने भी वनवास काल में प्रति वर्ष इस व्रत का विधि पूर्वक पालन किया। इसी व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया। इसी प्रकार राजा हरिश्चंद्र के विषय में भी पुराणों में कथा आती है कि राजा हरिश्चंद्र भी अनंत चतुर्दशी का व्रत करते थे। अनंत चतुर्दशी के व्रत का ही पालन करने के कारण उन्हें भी अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी, पुत्र इत्यादि पुनः प्राप्त हो गया। ओम श्री लक्ष्मी श्री नारायणाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अच्युताय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम अनंताय नमः।